शहर में स्मगलशुदा नाकिस भारतीय लहसुन की फरोख्त का इंकशाफ। मार्केट कमेटी के आड़तियों को भारतीय लहसुन की फरोख्त फौरी बंद करने की हिदायत। वाघा बॉर्डर पर सख्त चेकिंग के बाद लहसुन कश्मीर बॉर्डर से स्मगल किया जाने लगा। वासा में डीजल चोरी का मेगा स्कैंडल। फिरोजपुर रोड पर शेल के पंप से रोजाना 70,000 रुपए का डीजल चोरी होने लगा। पर्ची के गौस ड्राइवर जेब गर्म करते हैं। फुटेज लाहौर न्यूज पर। डायरेक्टर वासा ने डीजल स्कैंडल पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग से मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का मंसूबा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जेर सदारत आला सतह का इजलास। ट्रांसपोर्ट के मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा। पोल्ट्री फीड और अद्वियात की दरामद में करोड़ों की करप्शन का स्कैंडल। कस्टम इंटेलिजेंस का तमाम ड्राई पोर्ट्स पर रेड अलर्ट जारी करने का फैसला। कागजात की सख्त जांच पड़ताल होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर हेडक्वार्टर में आला सतह का इजलास। पंजाब में रेंजर्स के ऑपरेशन से मुतालिक उमूर का जायजा। आर्मी चीफ को पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियार देने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। रेंजर्स को इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत 60 रोज के लिए इख्तियार होंगे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत करेगी। पाक फौज का मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का ऐलान। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। ISPR। सेशन जज लाहौर आबिद हुसैन कुरैशी की जेर सदारत अहम इजलास। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। सेशन जज का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद बेहतर किया जाए। चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर अब्दुल्ला खान सुंबुल की जेर सदारत इजलास। मेट्रो ट्रेन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। PSL फाइनल की सिक्योरिटी मामलात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील। सूबाई वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान की शिरकत। यंग डॉक्टर्स की हठ धर्मी बरकरार। दूसरे रोज भी काम करने से इनकार। सर्विसेज अस्पताल में OPD के साथ इमरजेंसी भी बंद। मरीजों की जानें दांव पर लग गई। करप्ट अनासिर से ब्लैकमेल नहीं होंगे। मुल्जिमान खुद को कानून के हवाले कर दें। मरीजों और नर्सों से लड़ने के बजाय कानूनी जंग लड़ेंगे। DG एंटी करप्शन की जानिब से कहा गया। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की जुबान चली। शेख जायद में हाथ चल गए। नर्स को थप्पड़ दे मारा। एहतजाज पर डॉक्टर उस्मान बरतरफ। नर्सों का हड़ताल खत्म करने का ऐलान।
फ्लाईओवर की तामीर 2017 तक मुकम्मल करने के अहकामात। मंसूबे पर 1 अरब 4 करोड़ रुपए लागत आएगी। फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे। फजल स्वीट्स और तौकीर कैटरिंग कंपनी सील। नाकिस तेल के इस्तेमाल पर शालीमार टाउन में हाफिज फूड्स प्रोडक्शन यूनिट सरबमोहर। शफीकाबाद के इलाके अमीन पाक के कारखाने में डकैती। डाकू गन पॉइंट पर सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाकर 32 लाख की नकदी ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज मौसूल। कला गुरजर सिंह पुलिस ताले तोड़कर शहरी के घर दाखिल। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। कार्रवाई की जाए, शहरी अरसलान का सीसीपीओ से मुतालबा। जनूबी छावनी कैंट में पुलिस का पठानीबाद में सर्च ऑपरेशन। 200 से ज्यादा घरों की तलाशी। 60 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। ट्रैफिक पुलिस लाइन मनावा शहीद कैप्टन अहमद मुबीन के नाम से मंसूब। नया नाम कैप्टन अहमद मुबीन शहीद ट्रैफिक पुलिस लाइन रख दिया गया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी औकाफ पंजाब मरहूम नवाजिश अली की रिहाइशगाह GOR2 आमद। लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विमेन विंग के शोहदा के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम। विमेन विंग पंजाब के सदर सलोनी बुखारी, MPA सादिया सुहेल राना समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। शोहदा को खैराज अकीदत पेश। गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रजवाना से नेपाल की सफीर की मुलाकात। उधर अलहमरा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान से भी मिली। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। महकमा एक्साइज की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई। प्रॉपर्टी टैक्स की अदम अदायगी पर 65 इमलाक सरबमोहर। दहशतगर्दी से कैसे निपटना है, चुंग सेंटर में FI अफसरों को निशानाबाजी की खुसूसी मशकें करवाई गईं। सर्विसेज इंडस्ट्री मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बनाएगी। सर्विस इंडस्ट्रीज और टोटल पार्कों के दरमियान कारोबारी शराकत का माहिदा। CEO सर्विस इंडस्ट्रीज उमर सईद का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। ज़हूर इलाही रोड पर टोटल पेट्रोल पंप का इफ्तिताह। साबिक क्रिकेटर शोएब अख्तर, टोटल पाको पाकिस्तान के मालिक मियां हसन नासिर, नायब सदर सुहेल फारूकी और डायरेक्टर मार्केटिंग हुसैन कयूम खान की शिरकत। टोटल पाको ने हमेशा मयार को बरकरार रखा। यौम तफक्कुर पर पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन सूबाई हेडक्वार्टर में तकरीब। राना मशहूद अहमद खान की शिरकत। तलबा की शानदार परफॉर्मेंसेस ने शुरका के दिल जीत लिए। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड पर सालाना स्पोर्ट्स मेला। वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने भी टग ऑफ वॉर्स और रस्सा कशी में जोर आजमाई की। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज HD के साथ मैं हूं जुनैरा खालिद और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप में जानी, तफसीलात की जाने बढ़ेंगे। वासा की बात करेंगे। वासा में डीजल चोरी का एक और मेगा स्कैंडल सामने आ गया। अहलकार सरकारी गाड़ियों में डीजल भरवाने की बजाय पैसे लेकर रफू चक्कर होने लगे हैं। तफसीलात शेख जैनुल आबदीन की इस रिपोर्ट में देखते हैं। वही
व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, सर्वेलेंस और ड्राइवरों की ट्रेनिंग कुछ काम न आई। वासा में डीजल चोरी का एक और स्कैंडल लाहौर न्यूज मंजर-ए-आम पर ले आया। कुर्तुबा चौक के करीब वाक़े शेल पेट्रोल पंप पर सरकारी डीजल की चोरी मुसलसल जारी है। ड्राइवर ट्रैक्टर लाता है, पर्ची देता है और डीजल डलवाए बगैर ही चला जाता है। बाज अहलकार तो न सिर्फ पर्ची के इवज निजी मोटरसाइकिलों के टैंक फिल करवाते हैं, बल्कि बच जाने वाले डीजल के पैसे भी वसूल करते हैं। पंप पर मौजूद वासा एहलकार से डीजल चोरी का पूछा गया तो उसने न सिर्फ इसे रद्द कर दिया बल्कि पर्चियां दिखाने से भी इनकार कर दिया। जिससे आपने पर्ची ली है और पेट्रोल नहीं जारी किया? नहीं सर, पेट्रोल जारी किया। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो फिर आपकी क्या सजा है, मुझे वो बता। नहीं, आप चला रहे, हमने जितनी गाड़ी है तो सबको पेट्रोल डाल रहे हैं। मैं आपको भी फुटेज दिखा दूं? हाँ, आप दिखाएं फुटेज सर जी। फुटेज दिखाई गई तो मान गया, ट्रैक्टर आया था। वो पूछने ट्रैक्टर ने पूछा कि मेरा साथी पेट्रोल डलवा गया, वो मैंने कहा डलवा गया। तो फिर 5 मिनट वो क्यों खड़ा है? वो खड़ा नहीं, मुझे क्यों खड़ा रहा, उसने पर्ची नहीं मुझे दी। शरीके जुर्म पेट्रोल पंप मैनेजर से पूछा गया तो वो आएं बाएं शाएं करता रहा। डायरेक्टर एडमिन वासा महमूद अहमद भट्टी ने लाहौर न्यूज की तहकीकात का खैर मकदम करते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हम लाहौर न्यूज़ का खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने सही इस चीज़ को हाईलाइट किया। अगर कोई ऐसे फैक्ट्स पाए गए जो आप कह रहे हैं कि जो फुटेज के साथ कोई ऐसी चीज़ हमने देखी जो वाकई बड़ी सब्सटेंशिएट हो, तो हम इंक्वायरी भी होल्ड करेंगे। और जैसे आपको पहले मैं कह चुका हूँ कि ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्ट एलिमेंट्स और फॉर करप्शन। वासा ज़राए का कहना है कि अहलकारों और पंप इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से रोजाना एक पेट्रोल पंप से 70,000 रुपए का डीजल चोरी किया जा रहा है। सरकारी डीजल की चोरी से लाहौर न्यूज ने पर्दा उठाया तो डायरेक्टर एडमिन वासा ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। मगर अब देखना ये होगा कि ये इंक्वायरी मुकम्मल होती है या गुज़िश्ता इंक्वायरी की तरह इल्तवा का शिकार ही रहती है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पोल्ट्री फीड स्कैंडल, कस्टम इंटेलिजेंस हुकाम ने करप्शन रोकने के लिए तमाम ड्राई पोर्ट्स पर रेड अलर्ट जारी करने का फैसला कर लिया है। राहील सैयद रिपोर्ट कर रहे हैं। कस्टम हुकाम ने तमाम ड्राई पोर्ट्स पर रेड अलर्ट जारी करने का फैसला कर लिया। मुर्गियों की फीड और मेडिसिन का कारोबार करने वाले हो जाएं होशियार, अब होगी हर दस्तावेजात की जांच पड़ताल। पोल्ट्री फीड और मेडिसिन की इंपोर्ट में अंडर इनवॉइस के जरिए करप्शन का मेगा स्कैंडल भी सामने आ चुका। कस्टम ज़राए का कहना है कि मेडिसिन और फीड इंपोर्ट करने वाली तमाम कंपनियों के कारोबार पर सख्त नजर रखी जाएगी। गुज़िश्ता दिनों कस्टम इंटेलिजेंस ने मारूश नामी कंपनी के गोदामों पर छापा मारा, जहां से करोड़ों रुपए मालियत की पोल्ट्री फीड, मेडिसिन, बैंकों की जाली मोहरें और कंपनियों के लेटर पैड कब्जे में ले लिए गए थे। राहील सैयद, लाहौर न्यूज। दूसरी मसनूआत के साथ साथ लहसुन भी स्मगल होने लगा है। भारत से मुजरे सेहत लहसुन की स्मगलिंग का मामला एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी सब्जी मंडी ने फरोख्त रुकवा दी। आड़तियों को नोटिस भी जारी कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी। लाहौरियों को मुजरे सेहत भारतीय लहसुन की फरोख्त का इंकशाफ। एडमिनिस्ट्रेटर मार्केट कमेटी सब्जी मंडी ने एक्शन ले लिया। सब्जी मंडी में केमिकल लगे लहसुन की फरोख्त पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी करने वाले आड़तियों को नोटिस भी जारी कर दिए। बताया गया है कि आजाद कश्मीर के रास्ते भारत से मुजरे सेहत लहसुन स्मगल करके सब्जी मंडी में खुलेआम फरोख्त किया जा रहा था। इंतजामिया ने नोटिस लेकर इसकी फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। आपको बताएं कि कस्टम इंटेलिजेंस ने नीलामी के लिए नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और जब्तशुदा सामान की फहरिस्त जारी कर दी है। 22 लग्जरी गाड़ियों के साथ LEDs, कपड़े और टायर भी नीलाम किए जाएंगे। राहील सैयद रिपोर्ट कर रहे हैं।
नीलामी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए खुशखबरी। मर्सिडीज बेंज, BMW और दीगर लग्जरी गाड़ियां लेना चाहते हैं तो हो जाएं तैयार। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 22 लग्जरी गाड़ियां 24 फरवरी को नीलाम करने का ऐलान कर दिया। शहरी नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के साथ साथ जब्त शुदा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, LEDs, कपड़े और टायर भी नीलामी में ओपन बोली देकर हासिल कर सकेंगे। कस्टम्स की जानिब से शहरियों को कल कस्टम ऑफिस में सामान के मुआयने की सहूलत भी फराहम की जाएगी। एक और फ्लाईओवर की बात करेंगे। कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर की तामीर अप्रैल तक मुकम्मल करने के अहकाम दे दिए गए हैं। मंसूबे पर 1 अरब 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का अज़्म। कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर अप्रैल तक मुकम्मल करने के अहकामात जारी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को समरी अरसाल कर दी गई। फ्लाईओवर की तामीर सुस्त रवि का शिकार थी। निस्फ किलोमीटर तवील पुल की तामीर रवां माली साल के मंसूबों में शामिल है। कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर के लिए बजट में 1 अरब 4 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कहना है कि फ्लाईओवर मंसूबे के लिए फंड्स की बर वक्त मंजूरी दे दी गई है। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल का कहना है कि ऑरेंज लाइन मंसूबे के सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो इस हवाले से ऐवान वज़ीर आला में मुनक़दा इजलास की सदारत कर रहे थे। देखते हैं इजलास का अहवाल इस रिपोर्ट में। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए हफ्तावार इजलास का इनकाद। तमाम पैकेजेस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मुतल्लिका महकमों के सरबराहान और चीनी कंपनियों के नुमाइंदगान भी इजलास में मौजूद थे। इजलास के पहले मरहले में मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। SP मेजर रिटायर्ड गुलाम सफदर ने बताया कि सानेहा माल रोड के बाद चीनी वर्कर्स की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। दूसरे मरहले में नेस्पाक की जानिब से मंसूबे की अब तक की तकमीली रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे पर 61.1% काम मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन शुएब के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। LD हुकाम की बात करेंगे जिनका जानिबदाराना रवैया तरक्याती कामों में ताखीर के बावजूद निजी रहायशी स्कीम से जुर्माने वसूल ना किए। ऑडिटर जनरल ने अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाने पर जवाब तलब कर लिया। तफसीलात बता रहे हैं शेख ज़ैनुल आबदीन। माले मुफ्त दिले बेरहम। अफसर शाही ने सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचा डाला। अथॉरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 7 निजी रिहायशी स्कीमों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न की गई। हाउसिंग सोसाइटियां मुकर्ररा मुद्दत में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं कराती तो LDA इनके रहनशुदा प्लॉट फरोख्त करके तरक्याती काम करवाने का पाबंद है। मगर हुकाम ने मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए 7 हाउसिंग स्कीमों को कवानीन से गोया इस्तिस्ना दे दिया। इस इकदाम से सरकारी खजाने को 31 करोड़ 38,90,000 रुपए का नुकसान पहुंचा। ऑडिट के दौरान LDA के इस इकदाम पर एतराज उठाया गया है। और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर हेडक्वार्टर लाहौर में इजलास हुआ। पाक फौज के आला सतही इजलास में रेंजर्स ऑपरेशन और PSL की सिक्योरिटी के मामलात पर गौर किया गया। सरफराज खान रिपोर्ट कर रहे हैं। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत पाक फौज का आला सतही इजलास। इजलास में पंजाब में रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी और लाहौर में PSL के फाइनल के इनेकाद पर गौर किया गया। DG ISPR के मुताबिक इजलास में पंजाब के कोर कमांडर्स, DG रेंजर्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि इजलास में अहम फैसले किए गए जिनके बारे में जल्द आगाह किया जाएगा। चंद रोज कबल होने वाले इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दों के खिलाफ जनूबी पंजाब में ऑपरेशन की हिदायत की थी। उन्होंने PSL फाइनल के लाहौर में इनेकाद को यकीनी बनाए जाने का यकीन भी दिलाया था।
वफाकी वजारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। रेंजर्स को इख्तियारात इंसदाद दहशतगर्दी के तहत 60 दिन के लिए दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं दहशतगर्द और उनके सहूलतकार जहां भी होंगे उनका ताक़ुब किया जाएगा। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। पंजाब में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के लिए बड़ा फैसला। वफाकी वज़ारत दाखिला ने पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की बाकायदा मंजूरी दे दी। फैसला वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में हुआ। इजलास में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और पंजाब के सीनियर अफसरान की शिरकत। पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने की सिफारिश सूबे की एपिक्स कमेटी की जानिब से की गई थी। रेंजर्स को इख्तियारात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत 60 दिन के लिए दिए गए। रेंजर्स दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों को मुआवनत फराहम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का कहना है कि हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी हुकूमत सूबों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की पॉलिसी पर सख्ती से कारबंद है। चौधरी निसार का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मजबूत आसाब और कौमी यकजहती की जरूरत है। पाक फौज ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज कर दिया है। फैसला आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। ऑपरेशन में पाक फिजाइया, बहरिया और सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल होंगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज हो गया। ऑपरेशन में फजाइया, बहरिया और सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी शामिल होंगी, जबकि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे पाक फौज की मुआवनत करेंगे। मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट और मुल्की सलामती यकीनी बनाने के अहदाफ भी मुकर्रर कर लिए गए। प्लान में पंजाब में होने वाला रेंजर्स ऑपरेशन भी शामिल है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मकसद बचे खुचे और मुल्क भर में छुपे दहशतगर्दों को बिला तफरीक खत्म करना और अब तक की कामयाबियों को मुस्तहकम बनाना है। DG ISPR ने कहा है कि मुल्क भर में गैर कानूनी असलहे और गोला बारूद का खात्मा ऑपरेशन रद्दुल फसाद का अहम हिस्सा होगा, जबकि पहले से किए जा रहे ऑपरेशंस भी जारी रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल, लाहौर पुलिस ने कमर कस ली है। खिलाड़ियों को दौरा जिम्बाब्वे से भी ज्यादा सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी, जबकि शहर में 10,000 से ज्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। तफसीलात बता रहे हैं उमर जावेद। लाहौर में सजने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल का मेला। लाहौर पुलिस ने अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम जाने वाले तमाम रास्ते सील रखे जाएंगे, जबकि होटल और इससे मुल्हिका सड़कों पर कमांडोज तैनात किए जाएंगे। सिक्योरिटी का लेवल दौरा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के मौके पर किए जाने वाले इंतजाम से भी सख्त होगा, या फिर ऐसे कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों को सदर मुमलिकत वाली सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ज़राए का कहना है कि तमाम सिक्योरिटी इदारों ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करना शुरू कर दी हैं और इन रिपोर्ट्स की रोशनी में सिक्योरिटी का हतमी फैसला किया जाएगा। शहर में 10,000 से ज्यादा एहलकारों के अलावा कमांडोज और रेंजर्स के जवान भी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर मामूर होंगे, जबकि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर्स हमा वक्त मौजूद होंगे। यंग डॉक्टर्स की बात कर ली जाए, जिनकी हरधर्मी बरकरार है। अस्पतालों में काम करने से इनकार, सर्विसेज अस्पताल, इमरजेंसी और OPD मुकम्मल तौर पर बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। निगार खुर्रम रिपोर्ट कर रही हैं। यंग डॉक्टर्स करप्शन के वकील बन गए, दर्द से करहाते मरीजों को बेआसरा छोड़ दिया और करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तारी से बचने वाले डॉक्टर साथी की वकालत में डट गए। जनरल जिना म्यू और गंगाराम अस्पताल में काम नहीं किया, जबकि सर्विसेज अस्पताल की OPD और इमरजेंसी बंद होने से मरीज खार होकर रह गए।
लाहौर के अस्पतालों में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा मरीज आते हैं, जिनमें 65% का ताल्लुक दीगर शहरों से ही होता है। एहतजाज के बाइस दूर दराज से आने वाले मरीज दर-बदर की ठोकरें खाते रहे। हम कहाँ लेके जाएं बच्चे को जब उसका ऑपरेट होना बहुत जरूरी है। किराया लगा के हम इतनी दूर से आए और डॉक्टर भी आगे से चेक ही नहीं कर रहे। वार्ड में वैसे ही बैठे हुए हैं, परेशानी के आलम में कि कब ऑपरेट होगा, हमारे बच्चे हम घर जाएं। यंग डॉक्टर्स ने हुकूमत को 48 घंटे का वक्त देते हुए ऐलान किया है कि फिलहाल वो दीगर अस्पतालों के ओपीडीज में काम शुरू कर रहे हैं, मगर सर्विसेज अस्पताल में इमरजेंसी समेत सब कुछ बंद रहेगा। अगर 48 घंटे के बाद इन्होंने FIR दर्ज ना की, इन्होंने कल्प्रेट्स को एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत अरेस्ट करके कार्रवाई शुरू ना की, पूरे पंजाब की ओपीडीज बंद कर दी जाएंगी। इंतजामिया और यंग डॉक्टर्स में मुज़ाकरात अभी तक कामयाब ना हो सके। दूसरी जानी मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। यही सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। कोई तो पूछे मसीहाओं से कि उनकी मसीहाई किधर गई। सर्विसेज अस्पताल में 1 साल तक इंक्वायरी के बाद मुकदमा दर्ज किया, किसी सूरत करप्ट अनासिर से ब्लैकमेल नहीं होंगे। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने यंग डॉक्टर्स को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहते हैं तड़पते मरीजों को छोड़कर करप्ट अनासिर की सरपरस्ती कहां की मसीहाई है। सर्विसेज अस्पताल में 7 करोड़ रुपए की करप्शन का केस। एंटी करप्शन टीम के छापे के बाद डॉक्टर्स की हंगामा आराई और हड़ताल। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ब्रिगेडियर मुजफ्फर रांझा ने मुल्जिमान को मशवरा दिया है कि वो एहतजाज की बजाय अपने आप को कानून के सामने सरेंडर करें। डॉक्टर्स मरीजों के लवाहिकीन और नर्सों से लड़ने की बजाय कानूनी जंग लड़े। तड़पते मरीजों को नजरअंदाज करके करप्ट अनासिर की सरपरस्ती कहाँ की मसीहाई है। डीजी एंटी करप्शन पंजाब ने डॉक्टर्स को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा कि अस्पताल में शोरो घोघा का अंदेशा ना होता तो अब तक मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके होते। अमनो अमा खराब करने वाले जत्थे तोड़ दिए जाएंगे। करप्शन में मुलव्विस तमाम मुल्जिमान को कानून के दायरे में आना होगा। सीनियर और यंग डॉक्टर्स अपनी कम्युनिटी से काली भेड़ों को बाहर निकाल दें। करप्ट डॉक्टर्स की गिरफ्तारी सियासी मसला नहीं जिस पर मुज़ाकरात किए जाएं। तफसीलात और भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की जुबान चलती रही तो शेख ज़ैद अस्पताल में हाथ चल गए। शेख ज़ैद अस्पताल में डॉक्टर के नर्स पर हाथ उठाने के खिलाफ नर्सें सरापा एहतजाज बन गई। जूनियर के साथ सीनियर नर्सों ने भी वार्ड्स में काम छोड़ा तो इंतजामिया ने थप्पड़ मारने वाले डॉक्टर का लेटर जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शेख ज़ैद अस्पताल लाहौर के बच्चा वार्ड में FCPS ट्रेनी डॉक्टर उस्मान ने वार्ड नर्स को गलत इंजेक्शन लगाने पर थप्पड़ दे मारा। बात बढ़ी और साथी नर्सों के साथ मिलकर वाकई ने एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर ली। सीनियर जूनियर सब नर्सें मिलकर इंसाफ के नारे लगाने लगी और वार्ड में काम छोड़ दिया। इंतजामिया ने तहकीकात की और नर्सों को काम पर वापस बुलाने के लिए डॉक्टर उस्मान का बरतरफी का लेटर दिखाकर एहतजाज को खत्म कराया। नर्सों का मौक़िफ़ है कि डॉक्टर्स का उनके साथ हद तक आमेज रवैया मामूल बन चुका है, जिसके लिए जरूरी था कि खातून पर हाथ उठाने वाले डॉक्टर को सबक सिखाया जाए। कहीं डॉक्टर्स तो कहीं नर्सें सड़कों पर हैं, लेकिन मरीज कोई हाल नहीं। आगे बढ़ेंगे। जब डॉक्टर्स आए रोज हड़ताल पर होंगे तो मरीजों का यही हाल होगा। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स की गफलत, दिमाग की चोट का बरवक्त इलाज ना होने से बच्चा अपाहज हो गया। इंतजामिया ने मेडिकल रिकॉर्ड भी गुम कर डाला। बेबस बाप अस्पताल के बाहर इलाज की भीख मांगने लगा। तफसीलात बता रही हैं महविश सुहेल। राहें भरता ये है बेगम कोट का रिहायशी मोहम्मद शहजाद, जो 10 साला बेटे सैफ के इलाज के लिए दुहाइयां दे रहा है। दिमाग में चोट लगने के बाद इसे जनरल अस्पताल लाया गया था, मगर बर वक्त इलाज ना हुआ, जिससे सैफ अली ना तो हाथ पाँव हिला सकता है और ना ही कुछ बोल सकता है।
डॉक्टर अमजद ने कुछ अर्सा कबल शहजाद की फरियाद पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, मगर इंतजामिया ने बच्चे का मेडिकल रिकॉर्ड ही घुमा दिया। सैफ अली की मां का कहना है कि उसका बच्चा रोज बरोज मौत के मुंह में जा रहा है। मेरे बच्चे का इलाज हो जाना चाहिए, मेरा एक ही बेटा है और एक बेटी है, इसका जल्द से जल्द इलाज करा दे। वालिद का कहना है कि वो 3 महीने से चक्कर लगा रहा है, मगर उसकी कोई नहीं सुन रहा। जब आता हूँ ये लोग मुझे कहते हैं चले जाएं चले जाएं, अब हम कहाँ जाएं, हमारा बच्चा दिन पे दिन मौत के मुंह में। तो मियाँ शहबाज शरीफ आप है जो भी है हमारा गरीब का सोचने वाले, तो हमारे बच्चे का इलाज करवा दे। गरीब वालिदैन ने हुकूमत से अपील की है कि उनके बेटे की जिंदगी बचा ली जाए। कैमरामैन बिलाल के साथ महविश सोहेल, लाहौर न्यूज़। करो मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हमारी होटल में माजूर बच्चों की इमदाद के लिए खैराती डिनर का एहतमाम किया गया है। रिपोर्ट कर रही हैं निताशा रहमान। माजूर बच्चों की फलाह बहबूद का जज्बा। फलाही इदारे मदर चाइल्ड रिहेबिलिटेशन सोसाइटी की जानिब से माजूर बच्चों के एजाज में खैराती दस्तरखान सजाया गया। तकरीब में फलाही तंजीमों के सरबराहान, दर्दे दिल रखने वाले आम शहरी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी पाकिस्तान बैतुल माल के MD बैरिस्टर आबिद वहीद शेख और अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब थे। इस मौका पर मुकर्रीन का कहना था कि माजूर बच्चों से प्यार करना चाहिए, ये बोझ नहीं इम्तिहान होता है। फलाही इदारे की डायरेक्टर तैयबा वहीद का कहना था, माजूर बच्चों की कफालत करना अच्छा लगता है। साहिब हैसियत हजरात से अपील है कि दिल खोल कर इनकी मदद करें। हमारी वही फुल हम चाहते हैं कि हम उन्हीं की तरह उनसे अच्छा या उनके साथ साथ कदम बर कदम इस इदारे को हम चलाएं। तकरीब के एहतमाम पर शुरका ने माजूर बच्चों की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। बच्चे अल्लाह की नेमत होते हैं और माजूर बच्चों पर अगर तवज्जो दी जाए तो वो किसी आम बच्चों से कम नहीं होते। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़। सेशन कोर्ट में फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मशकें की गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने मशकों के जरिए पैगाम दिया कि वो हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। मशकों की तफसीलात बताएंगे अरशद अली। दहशत गर्दों के मजमूम अजाइम के सामने सिक्योरिटी फोर्सेस डट गईं। सेशन कोर्ट में जजेस, वकला और साइलिन की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने के लिए मशकें की गईं, जिनमें पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स के जदीद असलहे से लेस जवानों ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी एहलकारों ने शानदार बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दहशतगर्द को बगैर किसी जानी और माली नुकसान के गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी इंचार्ज सैयद आबिद हुसैन ने इस अज़्म का इजहार किया कि पुलिस एहलकार किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हुमा वक्त तैयार हैं। मशकों का मकसद सेशन कोर्ट में तैनात एहलकारों को मुश्किल सूरत हाल के लिए अलर्ट रखना है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अरशद अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब पुलिस की बात करें, आपको बताएं कि जराइम में कमी के दावेदार पुलिस खुद अफसरान की कमी का शिकार हो गई है। शहर की कौन सी डिवीजन, सर्कल और थाने में अफसरान की कमी है, जानते हैं फयाज मलिक की रिपोर्ट में। शहर में फुल प्रूफ गश्त, जराइम की रोकथाम का अज़्म, अमनो अमान की बहाली, ये दावे हैं लाहौर पुलिस के जो सिर्फ दावे ही निकले। जराइम में कमी का दावा तो एक तरफ, पुलिस अफसरान की कमी को पूरा ना किया जा सका। SHO से लेकर SP ओहदा के अफसरान की सीटें खाली होने से जराइम बढ़ने लगे। कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन की शहादत के बाद CTO लाहौर, जबकि जाहिद महमूद गोंदल की शहादत के बाद SSP ऑपरेशंस का ओहदा ताहाल खाली। SDPO लॉयर माल, सब्जाजार, रेस कोर्स और नवाकोट सर्कल की खाली सीटें भी अरसा दराज से अफसरान की मुंतजिर हैं। यही नहीं, शहर का इकलौता विमेन थाना भी अफसरान की पसंद और नापसंद की वजह से खातून SHO से महरूम है। पुलिस चौकी राजा मार्केट और FC कॉलेज में भी चौकी इंचार्ज की सीट खाली है। जराइम की शरह कम करने वाली पुलिस एक बार फिर मसाइल का शिकार होकर रह गई। कैमरा टीम के हमरा फयाज मलिक, लाहौर न्यूज़। यंग डॉक्टर्स के बाद ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन ने भी मुतालबात मनवाने के लिए एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर लिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ये है महकमा एजुकेशन के क्लर्क जिन्होंने एजुकेशन अथॉरिटी दफातर की तालाबंदी की और काम करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की तरह इन्हें भी यूटिलिटी अलाउंस के साथ साथ 50% रिलीफ अलाउंस को बेसिक तनख्वाह में शामिल किया जाए। हमारे साथ जो 2008 के मुताबिक हमें हाउसिंग दे रहे हैं, हमें कन्वेंस दे रहे हैं, हमें मेडिकल दे रहे हैं, वो भी हमें मौजूदा बेसिक पे मिला जाए। और इसके बाद हमारे जितने स्टेनो भाई हैं, जितनी भी कैटेगरी रह गई हैं जिनको अपग्रेडेशन नहीं हुई, उनकी अपग्रेडेशन की जाए। एजुकेशन अथॉरिटी के अलावा DPI कॉलेजेस के दफ्तर में भी मुलाजमीन ने हड़ताल की। उनका कहना था कि हमें एहतजाज करने पर मजबूर किया जा रहा है। 1 माह कबल मुतालबात महकमे तक पहुंचा दिए थे। ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो रिटायरमेंट के वक्त इन्हें दिया जाए और 60% जो हमारी बेसिक में वो जो अलाउंसेस चल रहे हैं, जो PP के दौर से लेके और इनके दौर से हैं, वो भी हमारी बेसिक में जम किए जाएं। मुजाहिरीन का कहना था कि अगले बुध तक अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो अगली बार सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सर्विसेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड और बैनुल अक़वामी पेट्रोलियम कंपनी टोटल पार्को के दरमियान कारोबारी शराकत का मुआहिदा तय पा गया है। सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और पेट्रोलियम कंपनी टोटल पार्को के दरमियान कारोबारी मुआहिदे पर CEO टोटल पार्को पाकिस्तान और CEO सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दस्तखत किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उमर सईद CEO सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि सर्विस इंडस्ट्रीज टायर की सनत से वाबस्ता है, लेकिन अब मोटरसाइकिल पार्ट्स की सनत में भी आना चाह रहा है। टोटल चूंकि एक मुस्तनद बैनुल अक़वामी कंपनी है तो हम इसके सिस्टम और टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करेंगे। ज़हूर इलाही रोड पर टोटल पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर थे। ज़हूर इलाही रोड पर आलमी शोहरत याफ्ता पेट्रोलियम मसनूआत ने जदीद डिजाइन पर मबनी एक और पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शुएब अख्तर थे, जिन्होंने रिबन काटकर पेट्रोल पंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टोटल पार्को पाकिस्तान के मालिक मियां हसन नासिर, नायब सदर सुहेल फारूकी और डायरेक्टर मार्केटिंग हुसैन कयूम खान ने भी शिरकत की। फ्रेंचाइज के मालिक का कहना था कि टोटल पार्को ने हमेशा अपना मयार बरकरार रखा है, जो कि क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, इसलिए ज़हूर इलाही रोड पर इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। नेपाली सफीर सेवा अलसपाल अधिकारी ने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का दौरा किया। उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान से भी मुलाकात की। मुलाकात का अहवाल इस रिपोर्ट में जानते हैं। नेपाली सफीर सेवा लेस्पाल अधिकारी सरकारी दौरे पर लाहौर में मौजूद। उन्होंने अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का दौरा किया। उनका कहना था कि लाहौर इंतहाई खूबसूरत शहर है, यहाँ बार बार आने को दिल चाहेगा। लाहौर has been treating me extraordinarily well, I would say. I am enjoying the beauty and hospitality and warmth of people around me. अलहमरा आर्ट काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद खान का कहना था कि हम नेपाल और पाकिस्तान कल्चर के मिलाप के हवाले से एक फेस्टिवल मुनक्किद करेंगे। फेस्टिवल से दोनों ममालिक में हम आहंगी और मोहब्बत के जज्बे परवान चढ़ेंगे। आज की मीटिंग में ये तय पाया कि एक ऐसी टीम बनाई जाएगी मुश्तरका, जिसमें हमारे वो जो होंगे आर्टिस्ट जो कि वो म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स वो बजाएंगे और गायक इनके होंगे, तो ये एक बड़ा एक फ्यूजन होगा एक किस्म का। नेपाली सफीर और आर्ट्स काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के दरमियान सीनियर्स का तबादला भी हुआ। कैमरामैन फरहान शेख के साथ मानूर खालिद, लाहौर न्यूज़। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर भारतीय मुजालिम से जल रहा है। कश्मीरियों को जमहूरी तरीके से खुद इरादियत मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी क़ुव्वतों के लिए इसके लिए किरदार अदा करें। खिताब की तफसीलात इस रिपोर्ट में जानते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद अहमद खान लाहौर हाईकोर्ट में वकला से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी का रंग देना चाहता है। वो मसला कश्मीर को अंदरूनी मसला करार देकर आलमी क़ुव्वतों की आंखों में धूल झोंक रहा है।
सरदार मसूद का कहना था कि भारत ने कश्मीर में गुज़िश्ता 7 माह में सैकड़ों कश्मीरी शहीद किए, 1200 को आंखों से महरूम किया, जो भारतीय जारहियत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान का मुकद्दर है कि वो एक बड़ी रियासत बनेगी और ये भी लिखा गया है कि पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इस सिलसिले में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप साबित कदम रहिए और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार राना ज़िया अब्दुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। वकला बरादरी मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। एक दिन कश्मीर को जरूर आज़ादी मिलेगी, यकीनन हमारी भी दुआ है। आगे बढ़ेंगे। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस शर्जील खान और खालिद लतीफ़ पर बरस पड़े। कहते हैं हलाल और हराम का फ़र्क तरबियत से मिलता है। दोनों क्रिकेटर्स बोर्ड के शुक्रगुजार हों जिसने उन्हें मुत्तहिदा अरब इमारात में कैद से बचा लिया। सनाउल्लाह खान रिपोर्ट कर रही हैं। स्पॉट फिक्सिंग केस ने कौमी क्रिकेटर्स खालिद लतीफ और शर्जील खान को आसमान से जमीन पर दे मारा है। शोएब अख्तर ने दोनों क्रिकेटर्स के फिक्सिंग स्कैंडल बारे बात करते हुए कहा कि बोर्ड ना बचाता तो दोनों को मुत्तहिदा अरब अमारत में 5 से 10 साल की कैद हो सकती थी। अब ये क्रिकेटर्स अदालत गए तो नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ से उनको ना निकालते तो 5 से 10 साल की सजा थी जेल में। तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ PCB का कि उन्होंने बहुत बड़ा इक़दाम लिया। अगर अदालत जाते हैं, याद रखिएगा आपका तो टीवी बिक जाएगा, आप सबको तो टीवी बिक जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत खराब हो जाएगी। शोएब अख्तर का मानना है कि फिक्सिंग हर जगह हर खेल में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान सुपर लीग बुरी है। लीग का फाइनल लाहौर में होना बड़ा कदम है। IPL में मैच फिक्सिंग नहीं हुई तो लीगें बंद होगी क्या? लीगें बुरी नहीं होती, लीगों में खेलने वाले लोग बुरे होते हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया के मैच फिक्सिंग नहीं लोग पकड़े गए? जनूबी अफ्रीका के मैच फिक्सिंग लोग नहीं पकड़े गए? पाकिस्तान के पकड़े जाते तो सजा पड़ जाता। शोएब अख्तर ने PCB से इल्तिजा की कि शाहिद अफरीदी को खैरबाद कहने के लिए किसी तकरीब का एहतमाम जरूर किया जाए। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में सालाना 2017 जॉब फेयर का एहतमाम किया गया है। बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल 60 कंपनियों ने शिरकत की है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट जानते हैं। कॉमसेट यूनिवर्सिटी में जॉब फेयर 2017 का एहतमाम हुआ। कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल 60 कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। स्टॉल्स पर 5000 तलबा ने शिरकत की। 300 वैकेंसीज पर तलबा को नौकरियां दी गयी। जॉब फेयर में मौजूद प्रोफेसर्स का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों से मार्केट और तालीमी इदारों में बाहमी रवाबत इस्तवार होते हैं। हमारे तालिब इल्म पढ़ाई से फरागत के साथ ही बरसरे रोजगार हो जाते हैं। इस मेगा जॉब फेयर से उन्हें ये फायदा होता है कि एक तो उन्हें कंपनीज के बारे में पता चलता है और वो जो कंपनीज यहाँ पर आती हैं उन्हें पता चलता है कि ये किस तरह का एनवायरनमेंट है कॉमसेट्स का, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की यहाँ पे किस तरह की ग्रूमिंग होती है। तालिब इल्मों की बड़ी तादाद लाहौर न्यूज़ के स्टॉल पर मौजूद रही। उन्होंने लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। थैंक्स टू दुनिया न्यूज़, दुनिया ग्रुप, जिन्होंने लाहौर यहाँ आए और बच्चों को हायर किया है और अच्छा टाइमिंग इस तरह के इनिशिएटिव्स होते रहें ताकि यूथ को जॉब मिल सकें। तलबा और तालिबात का कहना था कि जॉब फेयर से तालिब इल्मों को बेहतर रोजगार के मौके मिलते हैं। कैमरामैन नईम शाह के साथ ओवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। रस्साकशी में तलबा ही माहिर नहीं होते, सियासतदान भी इसमें महारत रखते हैं। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में रस्साकशी का मुकाबला जीत लिया। दिलचस्प मुकाबले के बारे में जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में हुआ स्पोर्ट्स डे का इनाकाद। तलबा के साथ उस्तादा ने भी खूब हल्ला गुल्ला किया। स्पोर्ट्स डे का एहतमाम रेलवे कॉलेज की 125वीं सालगिरह पर किया गया। इस मौका पर कॉलेज के एथलीट्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तकरीब की अहम बात वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी और कॉलेज प्रिंसिपल की टीमों के माबैन रस्साकशी का मुकाबला था, जो रजा अली गिलानी की टीम ने बआसानी जीत लिया।
रजा अली गैलानी ने तहरीक पाकिस्तान में इस्लामिया कॉलेज के किरदार को सराहा और कॉलेज की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ ऐलानात भी किए। 20-25 दिन में इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे आपका ये कॉलेज में कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाए। बाकी मैंने इनको ये भी कहा है कि अपनी जो डिमांड्स हैं वो उसको कैटेगराइज करके A, B और C में डाल दें। वज़ीर हायर एजुकेशन ने तकरीब के अख्ताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और आपको बताएं कि शिव यात्री की सालाना तकरीबात की शिरकत के लिए 195 हिंदू यात्री भागा के रास्ते लाहौर पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर अपनी रिपोर्ट में। गले में फूलों के हार और जुबान पर पाक भारत दोस्ती के नारे लिए 195 हिंदू यात्रियों ने लाहौर के रास्ते पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और खुशी से निहाल दिखाई दिए। श्री कटास महाराज की जय, अमरकुंड की जय। हिंदू यात्रियों की तरफ से करार दिया गया कि पाकिस्तान में आना उन्हें दो वजूहात की बिना पर अच्छा लगता है। एक मजहबी मुकामात की यात्रा करते हैं और दूसरा उन्हें यहाँ आकर कोई अजनबियत महसूस नहीं होती। अमन होना चाहिए, सारे मिलजुल के रहें। कोई ये नहीं कि ये 150 को मिला है, ये 200 को मिला है, ये 400 को मिला। अरे आने जाने में भी कोई लगे कि हम कहीं जगह पे जा रहे हैं, कोई डर नहीं होना चाहिए। हिंदू यात्री 6 रोज दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां वो 24 फरवरी को कटास राज जिला चकवाल में अपने शेव महाराज की यात्रा करेंगे। यात्रियों के ग्रुप लीडर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों को वीजे में नरमी के लिए इक़दामात उठाने चाहिए। क्या ही अच्छा हो जिस तरह पाकिस्तान हिंदू और सिख यात्रियों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करता है, इसी तरह भारतीय हुकूमत भी पाकिस्तानी ज़ायरीन की आओ भगत करे। और सोहने लाहौर की बात करें, अंदरूने शहर की खूबसूरतियों में से एक मोती बाजार भी है। मुख्तलिफ नगीनों और मोतियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से इस बाजार की अपनी अलग शनाख्त है। इस हवाले से बता रही हैं लबीबा अरशद। अंदरूनी शहर की बेमिसाल रंगारंगियों में से एक ये है मोती बाजार। शानदार चमक दमक झिलमिल सितारों जैसे पीले, नीले, हरे हो या लाल, यहाँ हर रंग और हर किस्म का मोती और नगीना दस्तयाब है। मोती बाजार में दाखिल होते ही आंखें चमकदार रंगों से खैरा हो जाती हैं। यहाँ रखे गए नगीनों और मोतियों की वजह से माहौल रहनाइयों से भरपूर है। मसनूई मोतियों और नगीनों को मलबूसात और जूतों के अलावा सजावटी अशिया को रास्ता करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आए खरीदारों का कहना है कि मोती इनकी अशिया की दिलकशी में इजाफा करते हैं। इस बाजार में कीमती पत्थर भी दस्तयाब है, जिनमें अकीक, फिरोजा और याकूत वगैरह सरे फहरिस्त है। दुकानदारों का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ मोती लेने आते हैं। ज्यादातर जो अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं ना, वो ज्यादातर होलसेल में लेके जाते हैं। बाकी जो लाहौर में जितने भी जो साइडों पे छोटे छोटे देहात हैं और छोटे छोटे शहर है, उनसे सारा लोग आते इधर से जो है ना खरीदारी करता है। फैशन के अंदाज बदलते रहते हैं, मगर सुच्चे ना सही मगर नफीस मोतियों का फैशन आज भी अपनी जगह मौजूद है। चमकते दमकते ये दिलकश मोती जहाँ अशिया को मजीद खूबसूरत बनाते हैं, वहाँ फैशन के लिहाज से भी खासे मकबूल हैं। कैमरामैन अबूजर अंसारी के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।